4 दिनों से बांग्लादेश भगवान भरोसे है। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त लूटमार, बलात्कार, आगजनी, हिंसा, हत्या का खौफनाक लगातार जारी है। ना पुलिस कहीं नजर आती है, ना फौज कहीं दिखती है। अपनी रफ्तार में चल रहे बांग्लादेश में आज रात 8 बजे अंतरिम सरकार बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में जो हालात हैं वो भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अत्याचार से घबराकर अल्पसंख्यक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सरहद पर घुसपैठ का बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। भारत बांग्लादेश की सरहद पर पश्चिम बंगाल में हजारों शरणार्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। बांग्लादेश में मचे भयानक रक्तपात और अत्याचार से घबराकर ये हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत बांग्लादेश के जलपाईगुड़ी की सरहद पार की तस्वीरें हैं। जलपाईगुड़ी के बेरूबारी पंचायत में जब हजारों लोग भारत में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने लगे तो इस पार के गांव वाले उन्हें रोकने के लिए जमा हो गए। बांग्लादेश से आ रही भीड़ में शामिल लोग हाथ जोड़कर भारत में घुसने देने की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश से आ रही शरणार्थियों की इस भीड़ का दबाव बीएसएफ किसी तरह झेल रही है, लेकिन अगर बांग्लादेश में जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो उसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है कि बांग्लादेश की जेलों से छोड़े गए आतंकी भारत में दाखिल हो सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश की स्थिति खराब वहां पर है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए वहां से उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि कुछ रेडिकल्स ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली, जिसके बाद बीएसएफ को हाई अलर्ट किया गया और ये कहा गया कि जो तमाम लोकेशंस हैं, जो पोरस बॉर्डर में कुछ नदी और नाले हैं, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो शेरपुर बांग्लादेश है वहां की जेलों से वो लोग भागे हैं और वहां से ये लोग यहां आ सकते हैं, जिसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल बांग्ला टीम से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन से जो रेडिकल ग्रुप हैं वो यहां आ सकते हैं। इस आशंका के बीच बीएसएफ ने वहां पर हाई अलर्ट किया है और तमाम जगहों पर इस वक्त छानबीन की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की हजारों सच्ची झूठी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वैसा कुछ नहीं दिख रहा जैसा अत्याचार बांग्लादेश की जमीन पर मौजूद अल्पसंख्यक झेल रहे हैं। बांग्लादेश में सुनियोजित तौर पर जिस तरह सत्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उसकी एक बानगी इस दस्तावेज में देखिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के संगठन की ओर से यह फहरिस्त नए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ढाए जा रहे कहर की है। सिर्फ एक दिन यानी 5 अगस्त को बांग्लादेश में 27 जिलों में 101 वारदात ऐसी हुई हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा गया, उन पर हमले किए गए, उसमें आग लगाई गई, उनका कत्ल किया गया। इस फहरिस्त की तारीख पर गौर करिए, यह सिर्फ एक दिन की लिस्ट है और वो भी तब जब शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। हिंसा के पहले दौर में बांग्लादेश में तो हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन अब मुसलमान अकलियतों पर भी कट्टरपंथियों के हमले तेज होने लगे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मजहबी कट्टरपंथ की धधकती आग बुझ नहीं रही। मंदिरों से लेकर मठों तक और अब तो अहमदिया मुसलमानों के ऊपर भी बांग्लादेश में अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बांग्लादेश में अहमदिया मुसलमानों के भी दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर 24 घंटे के अंदर 80 अहमदियों के घर फूंक दिए गए, अहमदियों की 5 मस्जिदें जला दी गईं, उनका गेस्ट हाउस फूंक दिया गया, यहां तक कि जामिया अहमदिया स्कूल पर भी हमले हुए। बांग्लादेश में यह हालात तब हैं जब 84 साल के नए नेता मोहम्मद यूनुस अपने मुल्क में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अपील बस भाषणों और बयानों तक सीमित है। जमीन पर जमाते इस्लामी और वैसे कट्टरपंथी विचारों वाले दलों के झंडे पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कहर ढा रहे हैं।
जलपाईगुड़ी से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो चलिए जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर ही आप सभी को लिए चलते हैं। ये जो आप अभी जगह देख रहे हैं जलपाईगुड़ी है और अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता यहां पर मौजूद हैं। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा था बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, लोगों को रोक रही है, लेकिन आज क्या हालात है वहां पर? तमाम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू शरणार्थी वो भारत आना चाहते हैं, तो भी किस तरह की तस्वीर, क्या अभी अपडेट? जी आशुतोष, देखिए, जब से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, उसके बाद से जो स्थितियां बन रही हैं और आजादी या फिर डेमोक्रेसी बनाने के नाम पर जिस तरह की क्रूरता पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो पूर्वी जो सेक्टर है, जो 4000 किलोमीटर की सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है भारत की, वो काफी सेंसिटिव हो चुकी है और इसी वजह से हाई अलर्ट किया गया है। और खास तौर पर अभी पिछले 1-2 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें नॉर्थ सेक्टर जो है, जो जलपाईगुड़ी या फिर किशनगंज वगैरह जो इलाके हैं, यहां पर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की कई खबरें आ रही हैं। इसमें बहुत सारे, कल हमने देखा यहीं पर पासी में जलपाईगुड़ी जो बॉर्डर है, यहां पर कुछ किलोमीटर दूर, यहां पर लगभग 1200 के आसपास लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदू बांग्लादेशी हैं, वो यहां पर पहुंच गए। उनका दावा था कि उनके घर जला दिए गए हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है और वो भारत आना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत हैवी ट्रूप्स का मूवमेंट यहां पर किया गया है पूरे बॉर्डर, क्योंकि यहां पर कई जगह ऐसी हैं जो पोरस हैं, जहां पर रिवराइन बॉर्डर है, तो उनको गार्ड किया जा रहा है फिलहाल बीएसएफ की ओर से, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इस तरह से यहां पर हालात स्थिर रहे। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाकर रखिएगा हालात पर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार क्या थमेगा, और अगर हां तो कब थमेगा? उम्मीद जताई जा रही है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आएगी तो हालात थोड़े सुधरेंगे, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वहां के रहने वाले मुस्लिम नागरिक भी त्राहिमाम कर रहे हैं। बांग्लादेश में अभी यह सूरत हाल है कि कभी भी कहीं भी हिंदुओं, अहमदियों, अल्पसंख्यकों पर हमले हो जाते हैं। रात में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सशस्त्र डकैतियां हो रही हैं। बैंक पैसे नहीं दे रहे, एटीएम बंद हैं, पुलिस का पता नहीं, सेना की हेल्पलाइन बंद पड़ी है और हाथों में छड़ी लेकर छात्र बांग्लादेश की हुकूमत संभाल रहे हैं। दुनिया के एक हिस्से में बांग्लादेश की ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। यह अफवाह फैलाने की कोशिश है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन हकीकत क्या है, यह बांग्लादेश की मीडिया में छन छन कर आने वाली चंद खबरें बताती हैं। ये बांग्लादेश के बड़े अखबार के पहले पन्ने की कुछ खबरें हैं। हेडलाइन है कि मदद के लिए किसे पुकारें। दूसरी हेडलाइन है कि बांग्लादेश के बैंक 1 लाख टका से ज्यादा पैसे नहीं निकालने दे रहे। तीसरी हेडलाइन है एटीएम में पैसे खत्म। चौथी हेडलाइन है काशिमपुर कुश्तिया की जेल से 300 कैदी फरार। पांचवी हेडलाइन है सैकड़ों हिंदू भारतीय सरहद की ओर भागे। छठी हेडलाइन है रात में हिंदू मोहल्लों में डकैतियां शुरू हो गई हैं। सातवीं हेडलाइन है सुरक्षा के अभाव में बांग्लादेश की फैक्ट्रियां ठप पड़ गई हैं। आठवीं हेडलाइन है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नया खतरा पैदा हो गया है। ऐसी तमाम खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं जो वहां के हालात की बानगी पेश कर रही हैं। हम बैठा है पूरा 3 दिन से, हमको यही लग रहा है जो वहाँ पर जो बांग्लादेश का नोट है, वहाँ पर मुजीब एवं हसीना का तस्वीर है, वो लोग तो चेंज कर देता है गवर्नमेंट चेंज होने में। अगर इस चेंज दिया तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए हम बांग्लादेश जो करेंसी है उसको बांग्लादेश पैसेंजर को ज़्यादा रेट देकर ये ऐसी करेंसी कर रहा है। बिजनेस जब स्टॉप हो गया, बांग्लादेश बैंक का हालत बहुत खराब है। जिस तरह हम सुन रहे थे, उधर बैंक में कोई पैसा अगर खुद की पैसा हो तो निकलने जा रहे तो दे नहीं रहे। और ऐसी सूरत में बांग्लादेश के हिंदू बहुल मोहल्ले में रात में हथियार बंद डकैतियां डाल रहे हैं। बांग्लादेश के लेखक, अभिनेता, अभिनेत्री सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फलां जगह डकैती हो रही है। लोग ये भी बता रहे हैं कि सेना ने जो फोन नंबर मदद के लिए जारी किए हैं वो या तो बंद हैं या फिर कोई रिसीव नहीं कर रहा। और ऐसी सूरत में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था किन हाथों में है, उसकी तस्वीर आप खुद देखिए। हाथों में छड़ी लेकर आंदोलन करने वाले छात्र बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात का अंदाजा वहां के राजनीतिक दलों को भी है। उन्हें डर है कि शेख हसीना को हटा तो दिया है,
लेकिन उनके हटाने के पीछे जिन ताकतों का इस्तेमाल किया गया वो कहीं बांग्लादेश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान न बना दे। यही वजह है कि 7 अगस्त को जब ढाका में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली हुई तो उसमें कई नेताओं ने बार बार यही कहा कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, जमहूरियत के हाथ सत्ता आनी चाहिए।